दोस्तों रणवीर कहता है कार्तिक तुम और सीरत अपने आप को एक और मौका दे सकते हो। क्या तुम सीरत को अपने दिल में जगह दे सकते हो? कार्तिक कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। रणवीर कहता है आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया था। जिसे सच्चा प्यार करो उसे छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है यह आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैं गलती से दोबारा सीरत की जिंदगी में आ गया। मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद उसका कोई अपना हो जो उसे समझ सके और उसका ख्याल रख सके। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। कार्तिक कहता है यह सब तुम क्या कह रहे हो? मैं जैसे तुम्हारा दोस्त हूँ वैसे सीरत का भी दोस्त हूँ। यह सब बातें सोच क्यों रहे हो और मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ जीने की कोशिश करो। रणवीर कार्तिक को रेत वाली स्टॉपवॉच दिखाता और कहता है यह देख रहे हो सिर्फ इतना टाइम बचा है मेरे पास और फिर सीरत इस ऊपर वाले हिस्से की तरह खाली हो जाएगी और फिर चौहान शाह जैसे लोगों से लड़ने की हिम्मत ना रह जाएगी उसमें और वह लोग सीरत को यह कहकर वह उस स्टॉपवॉच को नीचे गिरा देता है जिससे वह टूट जाती है। फिर रणवीर कहता है इसीलिए मैं चाहता हूं तुम सीरत की ताकत बनो। कार्तिक कहता है अगर यह सुनने में तुम्हारी तसल्ली होती है तो मैं सीरत की ताकत बन जाऊंगा। मैं तो उसका दोस्त हूं, वैसे भी हर वक्त उसका साथ देता हूं। नहीं भी तुम कहते तो भी दोस्ती थोड़ी ना तोड़ेंगे और उसका साथ तो हमेशा ही देंगे। तो रणवीर कहता है दोस्त को साथी बना लो। कार्तिक सोच में पड़ जाता है। रणवीर कहता है प्लीज मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो। कार्तिक कहता है हम फिर बात करेंगे इस बारे में। इस वक्त तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारा सीरत इंतजार कर रही है। तो रणवीर कहता है तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कार्तिक कहता है इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम जाओ। रणवीर कहता है मेरे पास बाद में बात करने का टाइम नहीं है। कार्तिक कहता है तुम जिद क्यों करते हो? तो रणवीर कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, यह जो तू कह रहा है यह पॉसिबल नहीं है। रणवीर कहता है जब मैं नहीं था तब तो पॉसिबल था और अब वैसे भी मैं नहीं रहूंगा, तुम दोनों वैसे भी साथ होने जा रहे थे। तो कार्तिक कहता है वह सिर्फ ऐसे ही मन से नहीं होने जा रहा था एक साथ, वह सिर्फ मेरे बच्चे के लिए था। उसके मन में हमेशा तुम थे रणवीर कहता है मेरे आने से उसका प्यार छिन गया और उसका प्यार वापस करना चाहता हूँ। अब रणवीर की वही रिकॉर्डिंग कार्तिक को सुनाता है जब सीरत उसे सच बता रही थी और रणवीर बेहोश हो गया था। रणवीर कहता है जब मैं अपनी जान के खातिर अस्पताल में लड़ रहा था तो वह अपने आप से लड़ रही थी, अपने दिल से लड़ रही थी। वह मेरी बीमारी बीच में नहीं होती तो शायद सीरत आज आपके साथ होती। कार्तिक आप मुझसे कह रहे थे ठंडे दिमाग से सोचो, अब आपकी बारी है। रणवीर कहता है यह सब सुने बगैर भी तो मैं मर सकता था। यह शायद ऊपर वाले का ही खेल है जो यह सब सुनकर मर रहा हूँ। यह इसलिए हुआ ना कि मैं जाने से पहले कुछ कर सकूँ, सीरत को आपके साथ कर सकूँ। कार्तिक कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और नहीं सुन सकता। तो रणवीर कहता है हर किसी के पास होता है अपने प्यार के लिए लड़ने का हक और इस समय सीरत के पास सबसे ज्यादा हक है क्योंकि उस लड़की का प्यार बार छिन जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहें ना कार्तिक तो इस बार ऐसा नहीं होगा। कार्तिक कहता है बस अब चुप हो जाओ, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम अगर सच्चे दिल से मुझे अपना दोस्त मानते हो तो यह बात दोबारा नहीं करोगे। यह कहकर कार्तिक गुस्से में वहां से चला जाता है। रणवीर गुस्से में भगवान से कहता है यह जो कर रहे हैं हमारी जिंदगियों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, याद रखना मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इधर कार्तिक घर जा रहा होता है और उसे कार्तिक और सीरत की बातें याद आ रही होती हैं। तभी कार्तिक के सामने गुच्छे बेचने वाला आ जाता है जिसमें एक गुच्छा गुड्डा और गुड़िया का होता है। तो कार्तिक एकदम से ब्रेक लगा देता है। इधर सीरत नानी से बात कर रही होती है तो साथ में रणवीर भी होता है और दोनों खुश होते हैं। तो नानी कहती है आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, खाटू महाराज से प्रार्थना है मेरी। सीरत रणवीर से कहती है तुझे मैच में आना चाहिए था, तुझे पता है मैच में क्या हुआ? तो रणवीर कहता है मुझे पता है, बिंदिया जीत गई। जब तू मैच में थी तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ना थी। बधाई हो सीरत, पहला प्रोफेशनल मैच हम जीत गए। सीरत कहती है बस जीत गए, मेरा तो मन नाचने का कर रहा है। हम जीत गए, सीरीज जीतने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। सीरत खुशी से नाच रही होती है। रणवीर भी खुश होता है। अचानक उसे याद आता है कि कल को वह विधवा हो जाएगी। वह उसे पकड़कर गले लगा लेता है और उदास हो जाता है। सीरत कहती है क्या हुआ तेरे को रणवीर, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तू बहुत खुश लग रही थी इसीलिए तेरे पर प्यार आ गया। सीरत कहती है हम जीत गए, इसका सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? तू जो कहेगा वही करूंगी मैं रणवीर। तो रणवीर कहता है सोच ले फिर मुकर मत जाना। तो कहती है हाँ ठीक है। रणवीर कहता है जो मांगूंगा वह देगी? सीरत कहती है हाँ तू मांग कर तो देख। रणवीर कहता है इस समय छोड़ देता हूँ, वक्त आएगा तो मांग लूंगा उधार रहा तेरे पर।
सीरत कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। खाना लगाने वह चली जाती है। रणवीर कहता है सीरत तेरे पर उधार ज्यादा देर ना रखूंगा, बहुत जल्द कुछ मांगने वाला हूँ, बस तू मना मत करना। इधर कार्तिक घर पर आता है, उसकी माँ और पापा बैठे होते हैं। उसकी माँ कहती है यह देखो इसमें कुछ फोटोज हैं और एक फोटो ऐसी है जिसमें तुम सीरत और रणवीर दोनों एक साथ हो। इस फोटो को फ्रेम करके घर में लगवा लेते हैं। कार्तिक कहता है मुझे नहीं पता, आप डिसाइड कर लो। उसके पापा सोचते हैं क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। उसकी माँ कहती है अच्छा तो मैच जीत गए, सीरत का फोन आया था इसीलिए। कार्तिक नाराज होता है और कहता है तुम लोग हर वक्त कहते रहते हो सीरत सीरत, जिसको देखो वहीं सीरत की बातें करता रहता है। फिर कार्तिक जाने लगता है और अचानक रुक जाता है, कहता है सॉरी, कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। उसके पापा कहते हैं कहीं का गुस्सा तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ का गुस्सा है यह भी बता दो। कार्तिक कहता है ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है जिसके कारण मैं नर्वस हो गया था। कार्तिक की माँ कहती है तुम आराम करो, चलकर मैं चाय लेकर आती हूँ। तो कार्तिक कहता है नहीं मैं अकेला रहना चाहता हूँ और वह चला जाता है। इधर कैरो अपने दोस्त ईशा से बात कर रहा होता है, कहता है जब हम बड़े हो जाएंगे तो किसी मंगल या चांद पर जाकर रहेंगे। तभी कार्तिक आ जाता है, कहता है कैरो किससे बात कर रहे थे। कहता है किसी से नहीं, मैं सोलर सिस्टम की वीडियो देख रहा था। कार्तिक वहीं पर बैठ जाता है, कहता है तुम्हारा बाप हूँ मैं, तुम अगर झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा। तुम्हें यह फोन टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं दिलाया था, पढ़ाई के लिए दिलाया था, तो अच्छा होगा अगर तुम इससे पढ़ाई करो। अब यह फोन मुझे दे दो। कैरो कहता है मैं सीरत से कैसे बात करूंगा, कुछ पूछना होगा तो कैसे पूछूंगा। तो कार्तिक कहता है तुम्हें सीरत से बात करनी ही क्यों है, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लिया करो। और वह फोन लेकर चला जाता है। इधर कहानी चौहान के पास शिफ्ट होती है। चौहान अपनी टैबलेट में सीरत और कार्तिक की फोटो देख रहा होता है। रणवीर की माँ कहती है कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। यह सुनकर चौहान थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बिना देखे कहता है गिलास मुझे दे दो। पर जैसे ही वह गिलास पकड़ता है उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। चौहान गुस्से में खड़ा हो जाता है, कहता है तेरा ध्यान तेरी बहू में ऐसे लगा हुआ है कि अपने पति की सेवा करना भी भूल गई है। अब दोस्तों आगे की कहानी में देखना यह होगा कि क्या कार्तिक रणवीर की बात मानकर सीरत से शादी करेगा या फिर सीरत रणवीर की विधवा बनकर रणवीर के घर यानी कि चौहान के वहां रहेगी। तो दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।